Assalamu alaikum dear friends, welcome to our YouTube channel Learners Club. Dear friends, today we will discuss um, present perfect tense into passive voice. दोस्तों आज हम present perfect tense को active voice से passive voice में convert करेंगे और उसके जो rules हैं सबसे पहले हम rules को discuss करेंगे, फिर examples की मदद से उन rule को apply करेंगे। अब आते हैं सबसे पहले रूल्स ऑफ चेंजिंग इनटू पैसिव वॉइस कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते वक्त कौन कौन से रूल्स अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 1 है कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ द असर्टिव सेंटेंस इनटू द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंस। सबसे पहला रूल कहता है कि मतलब हम असर्टिव सेंटेंसेस का जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो हम क्या करेंगे, जब हम पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाएंगे तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट को मतलब ऐसे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। नंबर 2 यूज़ हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंस कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में। मतलब ये सिर्फ रूल्स पैसिव वॉइस के हैं। उसके बाद यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कि हम पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। रूल नंबर 4 कहता है देन यूज़ द वर्ड बाय टू शो द डूअर और उसके बाद हम लोग वर्ड बाय प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं एजेंट को या डूअर को शो करने के लिए। रूल नंबर 5 है देन कन्वर्ट द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंस कि हमारा जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में है उसको हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ करेंगे। रूल नंबर 6 इन द एंड एट द रिमेनिंग वर्ड्स इफ देयर आर एनी इन द एक्टिव वॉइस सेंटेंस क्या अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस में मतलब EOP एक्सटेंशन ऑफ प्रीडिकेट दिया हुआ है तो हम लास्ट में हम लोग उस इंफॉर्मेशन को पुट करेंगे, उन वर्ड्स को पुट करेंगे। अब दोस्तों ये तो थे रूल्स। अब हम वन बाय वन एग्जाम्पल्स की मदद से इन रूल्स को समझेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंसेस की एग्जाम्पल मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 1 है आई हैव ईटन स्वीट्स। अब देखें कि इस जुमले में हमारे पास जो सब्जेक्ट है ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो है आई और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो है ही हैव। उसके बाद जो हमारा इसमें हम लोग परफेक्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, एक्टिव वॉइस में हो चाहे पैसिव वॉइस में हो। फिर उसके बाद हमने स्वीट्स मतलब ऑब्जेक्ट पुट किया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस सेंटेंस का जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह रखेंगे और जो सब्जेक्ट आई है उसको हम आई का ऑब्जेक्टिव केस जो है वो हम पुट करेंगे। अब देखते हैं कि पैसिव वॉइस किस तरह बना हुआ है। स्वीट्स हैव बीन। दोस्तों यहाँ पर स्वीट्स मतलब ये प्लूरल नेम है तो हम इसके साथ हैव बीन यूज़ करेंगे और सिंगुलर नेम या सिंगल नेम के साथ हम लोग हैज़ बीन यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद ईटन हमारा थर्ड फॉर्म है, उसकी थर्ड फॉर्म ईटन ही है तो ईट एट ईटन थर्ड फॉर्म यूज़ की हुई है एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में भी क्योंकि ये हमारा परफेक्ट टेंस है। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट मी यूज़ किया। एग्जाम्पल नंबर 2 शी हैज़ कॉट अ पिजन। अब हमारा इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है पिजन और जो हमारा सब्जेक्ट है वो है शी तो हम शी को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे और पिजन को एज अ सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ करेंगे। अब पिजन हैज़ बीन, अब यहाँ पर देखें कि एक है मतलब एक कबूतर का जिक्र है तो हमने उसके साथ क्या यूज़ किया, हैज़ बीन यूज़ किया क्योंकि ये एक सिंगल नेम है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब काट क्योंकि वो परफेक्ट टेंस में है तो इसीलिए हम लोग एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम
परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म सेम ही यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद प्रपोजिशन बाय डूअर को शो करने के लिए, फिर उसके बाद शी का ऑब्जेक्टिव केस हर रखा। थर्ड एग्जाम्पल है शी हैज़ लॉस्ट हर रिस्ट वॉच। शी हैज़ लॉस्ट हर रिस्ट वॉच। अब यहाँ पर देखें कि ये हमारा जो हर रिस्ट वॉच, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और जो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट शी है, और ये हमारा एक एक्टिव वॉइस में है जुमला। तो हम इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते वक्त ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे, और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। जिस तरह यहाँ पर पैसिव वॉइस बना हुआ है, हर रिस्ट वॉच हैज़ बीन। अब यहाँ पर देखें कि रिस्ट वॉच एक हमारा सिंगल नेम है, तो हमने हैज़ बीन यूज़ किया, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लॉस्ट यूज़ किया, प्रीपोजिशन बाय, फिर शी का ऑब्जेक्टिव केस हर रखा। तो दोस्तों ये था हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल, उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। किस तरह कन्वर्ट करते हैं वो पढ़ा। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरह एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों इसमें सिर्फ एक ही एडिशन करनी है, वो है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट पुट करना। एक्टिव वॉइस में, प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस में जो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि हम लोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट पुट करते हैं। अब हम इस जब नेगेटिव सेंटेंसेस को, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को जब कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, तो हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि हम नॉट कहाँ पुट करें पैसिव वॉइस में। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट को जब हम पैसिव वॉइस में, मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन के दरमियान नॉट को पुट करेंगे। अब जिस तरह यहाँ पर है, फर्स्ट एग्जांपल है वी हैव नॉट बीटन हिम। अब इस सेंटेंस में देखें कि हैव के बाद नॉट, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट पुट किया हुआ है। तो अब हम इसको नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हिम का हम सब्जेक्टिव केस रखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे। तो हमने अब यहाँ पर पुट किया ही के साथ, ये एक हमारा सिंगल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हमने हैज़ बीन पुट करना है। तो याद रखें कि हैज़ बीन के दरमियान हमने पैसिव वॉइस में नॉट पुट किया सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया बीटन, फिर उसके बाद प्रपोजिशन बाय यूज़ किया, फिर उसके बाद एजेंट को शो किया, मतलब डूअर को शो किया, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस रखा। सेकेंड एग्जाम्पल है द हिन हैज़ नॉट लेड एन एग। अब यहाँ पर देखें कि एन एग, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और इसमें सब्जेक्ट हमारा द हिन है। तो हम ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, और सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। और सारा पैटर्न सेम ही है, सिर्फ नॉट को हेल्पिंग वर्ब्स के दरमियान पुट करना है। एन एग हैज़ नॉट बीन लेड बाय द हिन। थर्ड एग्जाम्पल है दे हैव नॉट कॉट द थीफ। अब इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है द थीफ और सब्जेक्ट दे। तो हमने पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो द थीफ को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे और दे को एज अ ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ करेंगे। द थीफ हैज़ नॉट बीन कॉट बाय देम। तो दोस्तों ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में किस तरह कन्वर्ट करेंगे।
सबसे पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से पहले दोस्तों हमेशा जहाँ पर हम अब जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, तो याद रखें कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं या फिर डब्ल्यू एच फैमिली से। तो यहाँ ये टेंसेस हैं, टेंसेस तमाम के तमाम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, मतलब उनके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो नंबर 1 एग्जांपल है, हैव यू लाफ्ड एट देम। अब हमने हैव पुट किया क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सेकंड पर्सन यू है, तो यू के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में हैव यूज़ करते हैं। तो याद रखें कि जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, चाहे एक्टिव वॉइस में चाहे पैसिव वॉइस में, तो हम हेल्पिंग वर्ब को एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस पुट करेंगे और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हम लोग क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं। जिस तरह एग्जांपल नंबर 1 है, हैव यू लाफ्ड एट देम। अब देखें कि यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है देम और जो हमारा सब्जेक्ट है वो है यू। अब हमने क्या करना है कि सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे, सब्जेक्ट को एज अ ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह यूज़ करेंगे और फिर प्रेपोजिशन बाय यूज़ करेंगे डूअर को शो करने के लिए, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे। जिस तरह एग्जांपल है पैसिव वॉइस की, हैव दे बीन। अब यहाँ पर देखें कि दे हमने एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया, तो दे से पहले हमने क्या करना है, अब जो पैसिव वॉइस के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो है हैव बीन और हैज़ बीन। तो याद रखें कि हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट वो एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस यूज़ करना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट दे यूज़ करना है। मतलब एक्टिव वॉइस में वो तो ऑब्जेक्ट का, मगर पैसिव वॉइस में वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर रहा है दे। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है हेल्पिंग वर्ब का वो बीन रखा, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाफ्ड रखा, फिर उसके बाद प्रेपोजिशन एट, क्योंकि एट वहाँ लाफ्ड एट आया, फिर उसके बाद प्रेपोजिशन बाय रखा डूअर को शो करने के लिए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यू रखा और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क पुट किया। नंबर 2 एग्जांपल है, हैज़ ही नॉक्ड एट माई डोर। तो डोर हमारा क्या है, माई डोर, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है और ही हमारा सब्जेक्ट है। तो हमने स्टार्टिंग जो सेंटेंस की है वो हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो हमने अभी हमारा सब्जेक्ट माई डोर है, माई डोर के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्योंकि माई डोर एक सिंगल नेम है तो उसके साथ हम लोग हैज़ बीन पुट करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस रखेंगे, फिर उसके बाद माई डोर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर उसके बाद रिमेनिंग पार्ट जो हेल्पिंग वर्ब का था बीन, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नॉक्ड एट, फिर उसके बाद प्रेपोजिशन बाय रखा, फिर उसके बाद ही का जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है हिम रखा, फिर लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क पुट किया। थर्ड एग्जांपल है, ही हैज़ ही रिटन अ लेटर। अब यहाँ पर देखें कि ही हमारा एक सब्जेक्ट है, अ लेटर हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो हमने जब इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हम अ लेटर को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे और ही को एज अ ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ करेंगे। तो अ लेटर एक हमारे पास सिंगल नेम है, तो इसके साथ हमने हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। तो हम हैज़ बीन का मतलब हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस हैज़ रखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट अ लेटर रखेंगे, फिर उसके बाद रिमेनिंग पार्ट जो हेल्पिंग वर्ब का है बीन रखेंगे, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटर्न रखा, फिर उसके बाद डूअर को शो करने के लिए प्रेपोजिशन बाय और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम रखा और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हमने
क्वेश्चन मार्क पुट किया। तो दोस्तों ये था आज का मेरा लेक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। जुड़े रहिए लर्नर्स क्लब के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लर्नर्स।